सुबह से शाम तक घूमा राघोपुर में, क्या रिस्पॉन्स रहा जनता का राघोपुर का? रिस्पॉन्स क्या रहा इसका कोई थर्मामीटर तो हमारे पास है नहीं। आप लोग भी साथ में घूम ही रहे हैं। तो मेरी समझ है कि राघोपुर में भी लोग उतनी ही शिद्दत से बदलाव चाहते हैं जितना पूरे राज्य में चाहते हैं। राघोपुर में भी लोग अपनी समस्याओं से, बिहार में हो रहे भ्रष्टाचार से, अपने बच्चों की शिक्षा और बेरोजगारी से, अशिक्षा और बेरोजगारी से जितनी उनकी परेशानी, सिर्फ जनप्रतिनिधि के तौर पर विधायक नहीं चुने जाते हैं। यहाँ के लोगों के वोट से लोग राजा बनते हैं, उनके बच्चे राजा बनते हैं। लेकिन अफसोस ये है कि राघोपुर की जनता के लोगों के बच्चे जो हैं वो उसी बदहाली में जी रहे हैं जिस बदहाली में आज से शायद 30-40 साल पहले रहे होंगे। थोड़ी बहुत सड़कें वगैरह बन गई हैं, बिजली आ गया है, लेकिन वो तो पूरे बिहार में वही स्थिति है। लेकिन वो चाहे दियारा में बाढ़ का मामला हो, जल जमाव का मामला हो, कटाव की जो बड़ी स्थिति भयावह है यहाँ अभी, या फिर स्कूल नहीं है, डिग्री कॉलेज नहीं है, लोग जो बता रहे हैं ये कोई परेशानी नहीं है। आप लोग यहाँ पत्रकारिता करते हैं तो आपको पता ही होगा। तो वो समस्या यहाँ भी दिखी है, लेकिन अंततः तो लोगों को तय करना है। अगर आप लालू जी की महागठबंधन की सरकार बनाएंगे तो फिर से हत्या, लूट, अपहरण, मारपीट का जंगल राज वापस आएगा, तो फिर दोष मत दीजिएगा। आपको तय करना है, जनता मालिक है। 45 दिन के अंदर चुनाव होगा। अगर आपको नीतीश कुमार के अधिकारियों का जंगल राज चाहिए, भ्रष्टाचार चाहिए, तो इनको वोट दे दीजिए। लालू जी वाला जंगल राज, हत्या, अपराध, अपहरण वाला चाहिए तो लालू जी को वोट दे दीजिए। और अगर अपने बच्चों के लिए नई व्यवस्था बनानी है, शिक्षा रोजगार चाहिए, तो जनसुराज की नई व्यवस्था को ट्राई करके देख लीजिए। प्रशांत किशोर बनने जा रहे हैं, विकल्प जनता बन रही है। मैंने कहा कि आज मैं आया हूँ, इस सुधार का दौर कल से शुरू हो जाएगा। कि महिलाओं को 10-10 हजार रुपया आधिकारिक तौर पर घूस दिया गया है कि हमको वोट दो। यह आधिकारिक तौर पर घूस है। जनसुराज ने हर सभा में मैंने कहा है कि चुनाव आएगा, नेता आपके पास आएगा, 2000-5000 रुपया देगा, पैसा को ले लेना है। पैसा मिल गया। ये जनसुराज जो विकल्प के तौर पर आया है उसकी ताकत है। लेकिन 10,000 से जीवन नहीं चलेगा। अगर जीवन तब सुधरेगा जब आपके बच्चों के लिए यहाँ रोजगार होगा। तो जनसुराज की व्यवस्था बनाइए, 2000 पेंशन पाइए, अपने बच्चों के लिए रोजगार लाइए, शिक्षा और पलायन, शिक्षा दीजिए और पलायन बंद कीजिए। और नहीं तो 10,000 में वोट बेच दीजिएगा। तो अगले 5 वर्ष 1 लाख रुपया, जब 1 लाख रुपया का इंदिरा आवास का पैसा, घर का पैसा लेने जाइएगा तो उसमें 30,000 रुपया घूस मांगेगा। तो सौदा आप तय कर लीजिए, 10,000 रुपया दिया और इंदिरा आवास में 30,000 रुपया ले लें। तय आप कर लो भैया, क्या चाहिए। आपने रोहतास के एक सीट से चुनाव लड़ने की बात कहा, जहाँ से रितेश पांडे के आपने दे दिया। राघोपुर से बात करें तो वहाँ पे स्पष्ट जवाब नहीं दे रहे। क्या 2025 के चुनाव में प्रशांत किशोर बिहार के किसी भी सीट से चुनाव लड़ेंगे? तेजस्वी यादव जी को घोषणा करने दीजिए, उन्होंने कर दिया। राघोपुर को छोड़कर किसी दूसरे सीट से चुनाव नहीं लड़ेंगे। भाई उनका गढ़ है ना, उनके माँ बाप की ये सीट है, रही है। वो भी यहाँ पर दो बार से विधायक हैं, उप मुख्यमंत्री हैं। इतना हिम्मत तो होना चाहिए कि कहे कि हम राघोपुर से ही लड़ेंगे चुनाव। अगर राघोपुर छोड़कर कहीं दूसरे जगह से लड़े तो इसका मतलब है कि उन्होंने हार स्वीकार कर लिया। ठीक बात है जी। और उसके लिए प्रशांत किशोर को लड़ने की जरूरत नहीं है। आप देखिएगा ना, कल से 24 घंटा इंतजार तो करिए। दवा दीजिएगा तो उसका असर थोड़ी देर में होता है। तो ये माने जाए पैरासीटामोल खाते हैं, बुखार थोड़ी देर के बाद नीचे आता है। अब राघोपुर के सुधार का, राघोपुर के बारे में चर्चा का सिलसिला शुरू हो गया है। अब ये रुकेगा नहीं, थोड़ा समय लग सकता है लेकिन सुधार निश्चित है। को आप अमेठी वायनाड से क्यों जोड़ के देख रहे हैं? अमेठी से जोड़कर नहीं देख रहे हैं। हमने ये बताया कि जैसे अमेठी में राहुल गांधी चुनाव लड़ते थे और उनको ये बताया, अमेठी को बताया जाता था कि ये गांधी परिवार का गढ़ है। लेकिन 2014 में जब चुनौती सामने से आई तो राहुल गांधी वायनाड सेकंड सीट के तौर पर सेफ सीट खोजते हुए पहुंच गए केरल। तो वही बात
तेजस्वी यादव पर भी लागू होता है कि अगर सेफ सीट खोज कर राघोपुर से बाहर जाइएगा तो वही आप होगा जो राहुल गांधी का